वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आघा त्वा वान्त मनाप्तः स्तोत्रभ्यो धृष्णवियानः ऋणो रक्षम न चक्रयोः। प्राप्त ही हो तुम्हारे समान आत्मा युक्त आप्त स्तवन करने वालों को, साहसी गतिशील दोनों पहियों के अक्ष के समान। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 14वां मंत्र लिया जा रहा है। इस सूक्त के ऋषि जो है भगवान सुनह से वाजिर गति हैं और इस सूक्त के इस मंत्र का जो दिव्य विषय है वो इंद्र इंद्रियों को वश में करने वाला है। इंद्र मतलब जो इंद्र हो, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। इस सूक्त के मंत्रों का छंद जो है, इस सूक्त के मंत्रों में इस मंत्र का जो छंद है वो गायत्री है और स्वर जो है, प्राप्त ही हो तुम्हारे समान आत्मा युक्त आप्त स्तवन करने वालों को। इस मंत्र में पुनः इहलोक और परलोक का व्यवहारिक ज्ञान रखने वाली सुंदर विदुषी औरतों को, जो धन संपन्नाएं हैं, धर्मिद्ध वालियां हैं, उन्हें इंद्रियों को वश में करने वाले पुरुषों को प्राप्त होने की बात कही गई है। हाँ, इस मंत्र में जो है पुनः ये दोहराया गया है कि ऐसी औरतें जो हैं, जो बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न है, जैसे कि इहलोक और परलोक का ज्ञान रखने वाली, जो इस मंत्र में बताया गया है ना, सुंदर विदुषी हो और धनवान भी हो, धन संपन्न आए हो, और जिनके अंदर धर्म युद्ध करने की इच्छा हो, मतलब क्रिएशन करने की इच्छा हो, अधर्म से लड़ने की इच्छा हो, कि अधर्म से लड़के धर्म का संस्थापन करने की इच्छा हो, है ना। और इन सब विशेषताओं से जो संपन्न हो, वो किनको प्राप्त हो? इंद्रियों को वश में करने वाले पुरुष को प्राप्त। पहले इसके पूर्व जो मंत्र थे उनमें बात ये कही गई थी कि ऐसे पुरुष को कहा गया था जो इंद्र हो, कि वो इन औरतों से विवाहित हो, इन औरतों को प्राप्त हो, इन औरतों को प्राप्त करें या इन औरतों को प्राप्त करने का प्रयास करें, ऐसी औरतों का जीवन बना। लेकिन अब यहां उल्टा कहा गया है कि अब इन औरतों को संबोधित करके ईशान परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें ऐसे पुरुष को प्राप्त होना है जो इंद्र हो, इंद्रियों को वश में करने वाला हो। मतलब ईशान एक तरफा बात नहीं करता। पूर्व मंत्र में तो हमने पढ़ा कि ऐसे पुरुषों को आदेशित किया गया, लेकिन इस मंत्र में अब उल्टी बात आ रही है कि अब ऐसी औरतों को आदेशित किया जा रहा है। तो मतलब ईशान चाहता है, आपका कितना हित चाहता है ईशान? आपको क्या बनाना चाहता है? आपको कहां देखना चाहता है? सारी व्यवस्था करके ईशान ने वेद में भेजा है कि जाओ, ये वेद है, और अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन साथी का चयन करो। क्यों? क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाने वाला है। और ये पूरे मंत्र जो चल रहे हैं, हम उस पर अगर गौर करें तो पूरे मंत्रों का जो बेस है, इसका बेसिक जो इसकी जो नींव है, वो ऐसे दंपति हैं जो इंद्रियों को वश में करने वाले। दंपति पर ही इन दोनों मंत्रों का बेस निर्भर है। क्योंकि ईशान कहता है कि आप कितने ही अच्छे हो, आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। और जो हम बात करते हैं पुरुष के बिना औरत अधूरी, औरत के बिना पुरुष अधूरा, वो चीजें यहीं पर पुष्ट होती है कि आप पहले अपने अंदर विशेषताओं को उत्पन्न करिए, फिर आप ऐसे लोगों से जुड़िए दंपति के रूप में, और फिर कुछ नया करने का प्रयास करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो उनके समान आत्मायुक्त तथा आप्त विद्वान हो, वेद शास्त्रों का, इहलोक और परलोक का व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले तथा ईशान परम परमात्मा का ईडन उपासना स्तवन करने वाले हों, ऐसे पुरुष जो उन्हीं के समान आत्मा युक्त ज्ञान रखते हों और बहुत अधिक विद्वान हो, जैसी वो औरतें हैं। ईशान उनको आदेश दे रहा है कि जैसी तुम हो, तुम वैसे ही पुरुष का चयन करो। अगर वो पुरुष भी तुम्हारे समान, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे समान ज्ञानवान होगा, विद्वान होगा, तो
क्या कहने, फिर तुम्हारी संतानों के क्या कहने, तुम्हारे जीवन का जो उत्थान है वो चरमोत्कर्ष पर होगा। तो विशेषतः आदेश दे रहा है ईशान कि ऐसे पुरुष का चयन करो, कोई किसी का भी चयन मत करो आप। इसलिए आप देखिए औरतों में एक भावना पाई जाती, स्वाभाविक भावना ईशान ने उनके स्वभाव में रखा है कि एक औरत जो है वो हमेशा चुनेगी किसको, उससे श्रेष्ठ हो जाए। जबकि आप देखिए मानवीय स्वभाव में मनुष्य अपने से श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को स्वीकार ही नहीं करता। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है ये मेरे से श्रेष्ठ क्यों है। एक ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना एक स्वाभाविक रूप से आती है हर व्यक्ति के मन में। हर मनुष्य, चाहे पुरुष हो तो कोई पुरुष अगर उससे अधिक बुद्धि वाला होगा, उससे अधिक विशेषता वाला होगा, तो उसके मन में आएगी क्या मेरे से ज्यादा बुद्धि वाला है क्यों। औरत है, अगर उसके समान कोई होगी औरत, उसी के समान विद्वत होगी या कोई और अन्य विशेषताओं वाली होगी, तो वो उसका दिमाग वहां पर थोड़ा सा वो होगा कि यार ये मेरे से ज्यादा कैसी है, वो ईर्ष्या की भावना वहां आएगी। लेकिन ईश्वर ने एक भावना बहुत अच्छी दी है औरत को कि जब वो अपने पति का चयन करती है तो वहां फिर वो ये देखती है कि वो मेरे से आगे हो, वो वहीं एक ही स्थान पे हारना चाहती है औरत। ये उसका एक गुण ईशान ने उसको दिया है, ईश्वर ने, कि वो चाहती कि मेरे से जो विवाहित हो, मेरे पर जो राज करे, मुझ पर जो शासन करे, वो पुरुष हो, पूर्ण पुरुष हो, मतलब मेरी विशेषताओं से थोड़ा ऊपर हो। तो ये एक बहुत बड़ी भावना है। तो ये भावना आई कहां से? ये स्वाभाविक रूप से उसके अंदर, उसके गुण में है, स्वभाव में है। क्योंकि ईशान ने जब पुरुष औरत का निर्माण किया तो उसे मालूम है किससे क्या काम लेना है, उसका स्वभाव अलग कोमल बनाया और ये कुछ भावनाएं रख दी। इसी वजह से वो हमेशा श्रेष्ठ पुरुष का चयन करती है। और पुरुष जो वो सत्कर्मी हो, है ना, ईशान का ईडन करता हो, उपासना करता हो, स्तवन करने वाला हो, मतलब वेदाध्ययन करने वाला हो, ईशान की उपासना करने वाला हो, विशेष तौर पर फोकस किया गया है। ईडन करने वाला हो, स्तवन करने वाला हो। ईडन मतलब उपासना, ईशान की उपासना। स्तवन मतलब उसके वेद का अध्ययन करने वाला हो, वेद पाठ करने वाला हो, वेदों को समझने वाला हो। और ईशान के उपासन में जो वेद मंत्रों के द्वारा एक यजन किया जाता है और वेद को पढ़ा, वेद का अध्ययन किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को स्तवन कहा गया। कि पहले मंत्रों से, जिसमें एक प्राणायाम होता है कि उसमें वेद मंत्रों से जब आप बैठते हैं, वेद पाठ शुरू करते हैं, तो प्राणायाम, वेद मंत्र पढ़ते हैं, प्राणायाम करते हैं और एक पूरा मंत्रों की एक प्रक्रिया करते हैं, उसको यजन कहते हैं। और उसके पश्चात वेदाध्ययन किया जाता है कुछ समय, और कुछ समय के लिए वेद शास्त्रों का दिव्य इतिहास के रूप में अध्ययन किया जाता है। उस पूरी एक प्रोसेस को स्तवन कहा जाता है। तो वो करने वाला हो व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त करने वाला, वेद से ज्ञान प्राप्त करे और जो दिव्य इतिहास है, पुराण है, वेदांत हैं, उनसे वो कैसे जीवन, उसको व्यवहारिक रूप में कैसे जीवन जीना, उसका ज्ञान प्राप्त करके वेद का कैसे आचरण करना है, जो हमारे पुराणों में दिया गया है कि लोगों ने वेदों पर आचरण करके बताया है। तो ये जो चीजें हैं, इसे कहा जाता है ईशान की उपासना। अब ईशान की उपासना से ये नहीं कि वो ईशान की उपासना कैसे करे व्यक्ति। ईशान परम परमेश्वर, परम पिता की उपासना तभी ईशान मान्य करता है जब कोई व्यक्ति उसके वेदाध्ययन कर उसके नियमों से परिचित होता है और उन नियमों को अपने जीवन में आचरण में लेकर आता है। उस पूरी प्रोसेस को कहा गया कि ईशान की उपासना करना। एक्चुअल में वो ईशान की उपासना अगर हम देखें तो वो स्वयं अपना उत्थान कर रहा है, अपने ज्ञान को अभिवृद्ध कर रहा है। लेकिन ईशान इतना दयालु है, परम पिता परमेश्वर इतना दयालु है कि उसने उस प्रोसेस को ये नाम दिया कि ये मेरी उपासना है। जब आप वेदाध्ययन करते हैं, नियमों का, सृष्टि नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहां जो चीजें आप, जो नॉलेज, जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, उसी को ईशान कहते हैं कि यही मेरी उपासना है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा करके अपना ही हित कर रहे हो, अपने ज्ञान
अपने तप में वृद्धि कर रहे हो